ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। इस वीडियो का किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। यह सिर्फ एंटरटेनमेंट और मनोरंजन हेतु है। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। पिछली बार आपने देखा था कि कैसे मैं गांव से दिल्ली लौटने की कोशिश में एक अजीब ट्रेन पर सवार हो गया। वो ट्रेन जिसमें न कोई टीटी था, न यात्री, न खाने पीने वाला। हर बार जब नींद से उठता, ट्रेन मुझे उसी जगह, उसी सन्नाटे में वापस पहुंचा देती। बाहर सिर्फ अंधेरा और अंदर एक अनजाना डर। और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी समय के जाल, टाइम ट्रैप में फंस चुका हूं। ट्रेन अब भी दौड़ रही थी, ना रुक रही थी, ना किसी स्टेशन पर ठहर रही थी। मैं बार बार खिड़की से बाहर झांकता तो हर बार वही अंधेरा, वही बारिश, वही बिजली की गड़गड़ाहट दिखती। और जब भी मैं गेट के पास जाकर खड़ा होता, सामने वही रेलवे स्टेशन दिखाई देता, मानो ट्रेन चल ही नहीं रही हो। अगर मैं ट्रेन से कूद जाता तो अगले ही पल किसी दूसरे गेट से फिर उसी ट्रेन में वापस आ जाता। मेरे रोने चिल्लाने की आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। आखिरकार थक कर मैं फिर अपनी सीट पर बैठ जाता। लेकिन जब भी खिड़की से बाहर झांकता, हर बार वही अंधेरा, वही बारिश, वही बिजली की गड़गड़ाहट दिखाई देती। मानो खिड़की से देखने पर ऐसा लगता कि ट्रेन दौड़ रही हो, पर असल में सब मेरी समझ से परे था। डर अब बेचैनी में बदल चुका था। सोच रहा था, क्या मैं हमेशा के लिए यहीं फंस गया हूं? क्या कभी ये ट्रेन रुकेगी भी या नहीं? मैं कई डिब्बों में घूम चुका था, हर डिब्बा खाली, सिर्फ टूटी सीटें, जंग लगी खिड़कियां और ठंडी हवा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मुझे लगने लगा कि ये ट्रेन समय को निगल रही है। कभी किसी सीट पर पुराना अखबार रखा दिखा, जिसकी तारीख 20 साल पुरानी थी। कभी किसी डिब्बे में पुरानी लालटेन जल रही थी, और कभी किसी सीट पर किसी अनजाने वक्त का सामान। यादें और परछाइयां, इन सब के बीच मैं टूटने लगा था। उस अंधेरे में, उस अकेली ट्रेन में मैं अपने परिवार को याद करता था, अपने दोस्तों को याद करता था। उन सब के चेहरे बार बार मेरी आंखों के सामने आते थे। कभी माँ की मुस्कान याद आती, कभी पापा की डांट, कभी दोस्तों की हंसी, और मैं फूट फूट कर रो पड़ता था। लेकिन डर तब और बढ़ जाता जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता। मुझे हमेशा एक अजीब सी परछाई दिखाई देती। पता नहीं वो कौन थी, लेकिन मैं डर कर हमेशा भाग जाता था, जैसे वो परछाई मेरा पीछा कर रही हो। बार बार ट्रेन से कूदने की कोशिश करता रहा, पर जैसे ही सोचता कि निकल गया, अचानक किसी और दरवाजे से फिर अंदर आ जाता। ये वही चीज थी जो मैं पहले भी कई बार महसूस कर चुका था। समय का एक अजीब जाल, जिससे मैं हर बार बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन फिर से उसी में फंस जाता। इस बार फिर एक अजीब सा साया मेरी तरफ आया। मैं घबराकर फिर से गेट की ओर भागा। मुझे ऐसा लगा मानो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया हो, और उसी पल मैंने पूरी ताकत से छलांग लगा दी। और फिर मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। लेकिन इस बार मैं आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं गांव के उसी छोटे स्टेशन पर पड़ा था। बारिश थम चुकी थी, आसपास लोग थे, आवाजें थीं, सब कुछ सामान्य लग रहा था। उस पल मैं खुश हो गया, जैसे मैंने कुछ हासिल कर ही लिया हो। लेकिन जब मैंने जेब में हाथ डाला तो वहां एक पुराना रेलवे टिकट था, जिसकी तारीख आज से 20 साल पहले की थी। और उस पर लिखा था मेरी दादी का नाम। मेरी रूह कांप गई। क्या मैं सच में बच गया हूं, या अब भी टाइम ट्रैप का हिस्सा हूं? मेरे हाथ कांप गए। मतलब मेरी दादी भी कभी इस ट्रेन का हिस्सा थी? क्या वो भी इसी जाल में फंसी है? मैं घबराहट गांव की तरफ चला, लेकिन रास्ता अजीब लग रहा था। जहां खेत होने चाहिए थे, वहां बस सूखी जमीन थी। घर की जगह खंडहर, और लोग जिन्हें मैं जानता था, उनका कोई नामो निशान नहीं। मैं भागकर अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोला तो अंदर सब वैसा ही था जैसा सालों पहले होता था। दीवारों पर पुराने फोटो, जिनमें मैं भी बच्चा था। अचानक पूरा घर चमक उठा।
मैंने अपने दादी, चाचा और चाची के बिताए पल देखे। सब मेरी आंखों के सामने जिंदा हो उठा। दादी की हंसी गूंज रही थी, मानो वो मुझे खाने पर बुला रही हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ बचपन में मुझे आवाज लगाती थी। अचानक घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। दीवार पर लगी घड़ी पर टाइम था 10 बजे रात। ठीक वही समय जब मैं ट्रेन में चढ़ा था। कमरे की खिड़की से देखा, बाहर वही रहस्यमयी ट्रेन खड़ी थी और घर की कुटिया से दादी कुछ सामान लेकर स्टेशन की ओर जा रही थी। मेरी रूह कांप गई। मतलब मैं दादी के उसी वक्त, उसी समय में पहुंच चुका था। ये सब कुछ मानो कोई सपना हो, लेकिन इतना सच्चा कि सांसें थम जाईं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और वहां वही परछाई खड़ी थी जो ट्रेन में मेरा पीछा करती थी। काली रात थी और वही समय। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो और अगले ही पल मैं अचानक स्टेशन पर पहुंच गया। वहां मेरे सामने वही रहस्यमयी ट्रेन खड़ी थी जो मानो सिर्फ मेरा इंतजार कर रही हो। उसके डिब्बों की खिड़कियों से अनगिनत चेहरे झांक रहे थे, जिनमें मेरी दादी भी थी। अब तक मैं बहुत कुछ समझ चुका था। आंखों में आंसू लिए मैं एक बार फिर उस ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन जैसे ही भीतर कदम रखा, सारा डिब्बा बिल्कुल खाली था। न कोई यात्री, न कोई आवाज, सिर्फ अजीब सी खामोशी और मेरी धड़कनों की गूंज। इसी डर और बेचैनी के बीच मुझे अचानक कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीमे धीमे मेरे पास चला आ रहा हो। हर कदम के साथ मेरी सांसें तेज होती गईं। ट्रेन का अंधेरा और भी गहरा लगने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सामने मेरी दादी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी, आप यहाँ? दादी बस मुस्कुराईं और बोली, डर मत, ये ट्रेन सबको अपने जाल में फंसा लेती है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता है। मेरी आंखें भर आईं। मैंने दादी से बहुत बातें की, बचपन की यादें, गांव की बातें, वो लम्हे जब वो मुझे गोद में लेकर खिलाती थी। मतलब दादी भी कभी इस ट्रेन की शिकार बनी थी और तभी मुझे समझ आया, जिनसे मैं हमेशा बातें करता था, जिन्हें मैं अपने पास महसूस करता था, वो सच में दादी ही थी। परिवार को हमेशा लगता था कि मैं दादी के लगाव में खो गया हूँ, लेकिन असलियत ये थी कि वो परछाई जो मेरा पीछा करती रहती थी, वो कोई और नहीं, मेरी दादी ही थी। उन्होंने कहा, जब मैं सिर्फ 10 साल का था, एक रोज दादी गांव से मुझे मिलने के लिए निकली। वही छोटा सा स्टेशन, वही ट्रेन। दादी उसमें बैठ गईं, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं लौटी। समय बीतता गया। पापा, मम्मी और बाकी सबने मान लिया कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन असली सच यह था कि अपनी उम्र, अपने वक्त और समय देखने के साधन न होने के कारण वो हमेशा के लिए समय के इस जाल में फंस गई थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, दादी, मुझे कैसे निकलना है? दादी बोली, ये एक रहस्यमयी ट्रेन है जो समय और इंसान दोनों को कैद कर लेती है। ये समय का जाल है। उस पल को ढूंढ जिस पल तू इस ट्रेन में आया था। इस बार तुझे किसी और दुनिया में नहीं, बल्कि अपनी ही दुनिया में लौटना है। बस उसी वक्त, उसी गेट को दोबारा ढूंढ। अगर सही समय पकड़ लिया तो तू आजाद हो जाएगा, वरना तू हमेशा के लिए इस ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा, जैसे मैं बन चुकी हूं। अब मैं पागलों की तरह भागा, हर डिब्बे से गुजरते हुए उसी गेट को ढूंढने लगा। ट्रेन अब भी अंधेरे में दौड़ रही थी। मैंने ठान लिया, अगर सच में बाहर निकलना है तो मुझे वही करना होगा जो दादी ने कहा था कि समय का रास्ता वहीं से निकलता है जहां से तुम दाखिल हुए थे। मैंने अपने दिमाग में उस पल को याद करना शुरू किया, जिस वक्त मैंने पहली बार इस ट्रेन में कदम रखा था। वो रात, वो बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट और स्टेशन की सुनसान पटरी। मैंने सोचा, शायद मुझे उसी जगह, उसी समय फिर से होना पड़ेगा। मैं बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। ट्रेन में समय रुक रुक कर बदल रहा था, कभी आगे, कभी पीछे, कभी रात 10 बजे, कभी सुबह 4 बजे। मानो घड़ी भी इस जाल में फंस चुकी थी। मैं बोगी से बोगी दौड़ता रहा, हर गेट को खोल कर देखता, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और धुंध थी। कभी पटरी दिखती, कभी पुराना स्टेशन
और कभी बस खाली मैदान। मैं घड़ी पर नजर गड़ाए बैठा रहा। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां 10 बजे रात पर आकर रुक गईं। ठीक वही समय जब मैं पहली बार ट्रेन में चढ़ा था। मैं दौड़ते हुए गेट की तरफ भागा, लेकिन इस बार सिर्फ दादी की परछाई नहीं थी। मेरे पीछे सैकड़ों हजारों परछाइयां दौड़ रही थीं। हर परछाई मानो मेरी ही कोई अधूरी याद हो, जैसे सब मुझे रोकना चाहती हो। गेट तक पहुंचा, लेकिन तभी किसी ठंडी अदृश्य ताकत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर से पीछे खींचा। मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने पूरी जान लगाई, छटपटाया और आखिरकार झटके से उसका हाथ छुड़ाकर गेट पर छलांग लगा दी। जब आंखें खोली, मैं फिर उसी छोटे स्टेशन पर खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा, बारिश, वही पटरी, लेकिन ट्रेन कहीं नहीं थी। मेरे हाथ में वो टिकट अब भी था और उस पर अब मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। आखिरकार मैं टाइम ट्रैप से बाहर आ चुका था। लेकिन जब मैं स्टेशन से बाहर निकला, सामने एक आदमी मुझे घूर रहा था। उसके हाथ में भी टिकट था और उसने मुझसे पूछा, भैया, ये ट्रेन कब आएगी? ये ट्रेन हमेशा किसी नए इंसान को चुन लेती है। ये रहस्यमयी ट्रेन समय को कैद करती रहती है और उसका शिकार बदलता रहता है। आज आप तो कल कोई और। तो एपी को क्या लगता है? क्या मैं सच में बाहर निकल आया हूँ, या ये ट्रैप सिर्फ एक नया खेल शुरू कर चुका है?